दो उन्हें। ये कैसे हो रहा है? अरे हटो वाइस चांसलर के कैमरा वाले दलालों, हटो हटो सामने से, इधर से हटो। मैं आपको बता रही हूँ ये जो आज हुआ है ना, ये जानबूझ के किया गया है। वाइस SHO साहब जवाब दो, सविता रॉय पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? SHO साहब, ACP साहब जवाब दो, सविता रॉय अरेस्ट क्यों नहीं हुई? रजिस्ट्रार अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? आपका जवाब है? जो सारे SHO साहब, दलित की बेटी आपसे पूछती है आपने सविता रॉय को अरेस्ट किया, वहां पे इलीगल, वो कहाँ है? आपने किया? ये दलित की बेटी आपसे सवाल पूछती है कि आपने उसको अरेस्ट किया, मेरी उसको सस्पेंड किया वाइस चांसलर ने। वाइस चांसलर सविता रॉय से डरता है, RSS की गुंडी है वो, इसलिए RSS की शाह पे काम करती है। SHO साहब ने यहाँ खड़े होकर कहा लीगल कार्रवाई की जाएगी। SHO साहब ने सविता रॉय पे लीगल कार्रवाई करी, चार्जशीट होने के बावजूद। आप डरते हो अम्बेडकर वादियों से, आप दलित की बच्ची से डरते हो, ये हमारा गुनाह है। करो लीगल कार्रवाई, जो करना है करो। हमने क्या बिगाड़ा? आप यहाँ से ये बोल कर जा रहे हो, you cannot crush our voices, you cannot crush our ideas। ये गुनाह है तो मंजूर है ये गुनाह। अगर हक की बात करना, संविधान को बचाने की बात करना, अपने अधिकारों की बात करना बगावत है तो मंजूर है ये बगावत, बार बार करेंगे बगावत। ये चीज SHO साहब हमें कल भी बोल सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं बोली। इन्होंने आज गुंडागर्दी से हमारा प्रोटेस्ट उठाया। मैं कहती हूँ अगर ये बगावत है तो ये बगावत बार बार करना मंजूर है। आप अंबेडकर के आइडियाज नहीं क्रश कर सकते, अंबेडकर को नहीं खत्म कर सकते। आपने जो दलित की बच्ची के साथ किया है ये अपराध है, ये गुनाह है। आपको शूट आउट के ऑर्डर है, मारो गोली, करो हमारे साथ जो करना है। SHO ने कहा, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके सामने रिकॉर्डेड है, SHO ने कहा कार्रवाई की जाएगी लीगल। हम पे क्या सविता रॉय पे कार्रवाई करी चार्जशीट होने के बावजूद? ये फर्क है दलितों में और सामान्य वर्ग की RSS की महिला में, ये फर्क है। ये फर्क है एक रणवीर सेना की गुंडी होने में। हम संविधान की बात कर रहे हैं, ये सजा है तो ये सजा मंजूर है हमें, ये अपराध मंजूर है हमें। अभी SHO ने हमें खुली धमकी दी है, मारने की खुली धमकी दी है, लीगल एक्शन होगा आप पे। मुझे SHO साहब जवाब चाहिए आपसे, किसके इशारे पे आप काम कर रहे हो? आप डिजर्व नहीं करते ये वर्दी बाबा साहब के दी हुई आपको वर्दी है। यू डोंट डिजर्व दिस यूनिफॉर्म। आपने अपराधी को अरेस्ट क्यों नहीं किया? आपने अपराधी को क्यों सलाखों के पीछे नहीं रखा? इस वाइस चांसलर ने क्यों उसको सस्पेंड नहीं किया? क्या गलती थी? यही तो मांग रहे थे ना, यही मांग रहे थे ना हम। ये सारा साजिश के तहत हो रहा है। आप अंबेडकर से डरते थे, आप अंबेडकर से डरते हो और डरते रहोगे। ये अंबेडकर की विचारधारा जो नीली क्रांति विश्वविद्यालय में फैल रही थी ना, ये इन्होंने वो काम किया है। ये इन्होंने वो काम किया है। आप समझ लो, आपको समझने की जरूरत है कि दलितों का कुछ नहीं है इस देश में। ये हरकत कर रहे हैं आपके साथ इलीगल तरीके से, तो आप काम कर रहे हो। लीगल कार्रवाई तो SHO साहब आप पे होनी चाहिए। लीगल कार्रवाई जितने पुलिस की वर्दी में यहाँ पे गुंडे खड़े हैं इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लीगल कार्रवाई अमित शाह पे होनी चाहिए, RSS के मोहन भागवत पे होनी चाहिए, वाइस चांसलर पे होनी चाहिए, सविता रॉय पे होनी चाहिए, रजिस्ट्रार पे होनी चाहिए, डीन ऑफ कॉलेजेस पे होनी चाहिए, बलराम पानी पे होनी चाहिए, विकास गुप्ता पे होनी चाहिए लीगल कार्रवाई। वो लीगल कार्रवाई उनको होनी चाहिए, वो गुंडे हैं। हम पे लीगल कार्रवाई, हम पे, हम यहाँ पे संविधान को बचाने के लिए बैठे, इसलिए छोटे थे हम संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, इसलिए संविधान की बात कर रहे हैं, इसलिए हम अपने हक अधिकार की पूरी तैयारी कर ली है डिटेन की। आप कर लो, ले जाओ, मारो गोली, जो करना कर लो। क्या करोगे? हमारी आवाज खत्म करोगे क्या? अंबेडकर को कोई खत्म करने वाला पैदा हुआ है इस दुनिया में? हुआ है तो मुझे उसका नाम बता दो। अरे इतना डरते हो आप इस इंसान से, इतना डरते हो, इतना डरते हो, इतना डर है यार इसका। ये सबके अंदर है, ये हम सबके अंदर है। ले जाओ, इसको भी तो आपने जीने नहीं दिया था ना, इसको भी तो आपने मारना था ना। करो, लगाओ। SHO यहाँ पे फांसी लगाएगा तो मैं सबसे पहले फांसी लूंगी। लगाओ SHO साहब, करो एक और रोहित वेमुला बनाओ, मंजूर है एक और इंस्टीट्यूशनल मर्डर करो, मारो, कितनों को मारोगे आप? मारो मारो, करो तैयारी। मैं कह रही हूँ मेरी हिम्मत नहीं खत्म कर सकते। मैं रोहित के लिए लड़ूंगी, मैं पायल के लिए लड़ूंगी, चंद्रशेखर के लिए लड़ूंगी, डॉक्टर पंपोश पंजाब वाली उसके लिए लड़ूंगी। दे कैन नॉट क्रश माई आइडियाज। मेरे अंदर बहुत दम है, हिम्मत है। तुम सोच भी नहीं सकते कि हम क्या हैं। ये अंबेडकर वादियों से तुम्हें लगा कि ये खोखले हैं, तुम्हें लगा कि ये 131 है जो वहाँ पे बैठे, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये अलग है। तुम्हें पता चलेगा। अब तुम देखते हैं तुम्हारी लाठी में, तुम्हारे डंडे में कितना दम है। मारो, करो जो तुमने करना, मारो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ, दलित प्रोफेसर के साथ, महिलाओं के साथ पुलिस की बर्बरता अब देखना आप। ये हमें बोल के ये लीगल कार्रवाई करेंगे, ये लीगल कार्रवाई सविता रॉय पे नहीं हो रही। यहाँ से देखेंगे हम तुम क्या करते हो।
इंतजार कर रहे हैं हम भी, तुम क्या कर सकते हो। बैठो सारे, लगाओ धरना। ऋतु के लिए गोली खाएंगे, फांसी पर झूलेंगे, जिसको जैसा चाहिए वैसे करे, हम तैयार हैं, हर किस तरह से तैयार है, कुछ भी करे। आपको लगातार इस आंदोलन में रही हैं, कुछ भी करे, पुलिस को जो अच्छा लगे वो करे। देखिए जब हम SHO साहब से ऑप्शन पूछ रहे थे कि आपने जो है शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप वो नहीं करने दे रहे, आप हम कौन सा 4 रास्ते अपनाएं, क्या हम फांसी खा लें या शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करें या जो है गुंडागर्दी करें कि या हमें जो है आप भारत में हम आवाज नहीं उठा सकते तो हम विदेश भेज दें। हम SHO साहब से कह रहे हैं कि जो आपने हमारे बंदे यहाँ से उठाए हैं वो कहाँ हैं, उनको जो है सुरक्षित जो है हमें वापस कीजिएगा। जो डॉक्टर रितु के सारे पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, दूसरे स्टूडेंट्स के हैं, वो सामान लौटा दीजिएगा। डॉक्टर सविता रॉय को जो अपराधी है वो विदेश में कैसे घूम रही है उसको सजा दो। हमने क्या गुनाह किया है कि जो आप SHO साहब, तब तो आपकी आवाज नहीं खुल रही थी, अब आप माइक लेके कह रहे हैं कि धारा 144 लगी हुई है और आप पर लीगल कार्रवाई होगी। मतलब आप हमें SC ST OBC शूद्रों को मारने के लिए तो आपके पास आवाज है, लेकिन हम सवाल जब पूछते हैं तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। तो हम जब तक आप हमें कल जो बंदे उठाए हैं उनकी हमें जानकारी दीजिएगा। पुलिस थाने में हमें पता है उनको पीटा गया होगा, उनके साथ बर्बरता की होगी, और जो इसका कैरियर है, जो इसके सर्टिफिकेट है, पर्सनल बिलोंगिंग्स है, वो वापस दीजिएगा। और सारा सामान गरीब ने कैसे इकट्ठा किया था, समाज से झोली फैला फैला के एक एक चीज जोड़ के धरना इसने किया था, वो सामान दे दो और हम परमिशन ले लेंगे, दोबारा प्रोटेस्ट के लिए बैठ जाएंगे, लेकिन इसके सर्टिफिकेट दे दो। वो साथी जो हमारे उठाए गए हैं उनको दे दो, और सविता रॉय को तुरंत एक्शन हम पर हो सकता है। तो सविता रॉय को 136 दिन हो गए धरना दिए, आज तक उस पर क्यों नहीं एक्शन हुआ। हम उठ जाएंगे, सविता रॉय को तुरंत जो है गिरफ्तार कर लो, हमारे साथियों को यहाँ पे लाओ, खड़ा करो हमारे सामने और इसके पर्सनल बिलोंगिंग सर्टिफिकेट दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। दोबारा प्रोटेस्ट हम संविधान के अकॉर्डिंग हम मानने वाले हैं, संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। धारा 144 सबसे पहले नहीं लगी हुई थी, ना इन्होंने कोई नोटिस डॉक्टर रितु को दिया। पुलिस के 26 दिसंबर से देश में षड्यंत्र की राजनीति चलती है, षड्यंत्रकारी कोई भी सर्टिफिकेट पोस्ट डेट में बना ले, कोई वो नहीं है। लेकिन अगर 26 दिसंबर से था तो नोटिस इसका रिसीविंग होनी चाहिए, साइन होना चाहिए इसका, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अगर जो कोर्ट में जो है ना आंख में पट्टी है, प्रूफ चाहिए, प्रूफ दो। रिसीविंग इसको दे रखी है कि धारा 144 लगी हुई है, अगर रिसीविंग नहीं है तो वो झूठ बोल रही है। झूठ बोलने का काम जो है SHO साहब कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पुलिस आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, क्या इस हालात में आप यहाँ बैठ पाएंगे? देखिए, जब तक जो साथी इतने दिन से सहयोग कर रहे हैं उनकी जान की हिफाजत हम लोग नहीं करेंगे, उनको अपने पास नहीं देखेंगे, हम जो इसके पर्सनल बिलोंगिंग्स है वो हमें नहीं मिलेंगे। क्या इतनी मेहनत माँ बाप ने पाला, इतना पढ़ाया पोसा, और उसको 1 मिनट में तिल्ली कर दे? कौन बिना सर्टिफिकेट के नौकरी दे देगा इसको? कौन जो है, इसका भविष्य तो खत्म ही हो जाएगा। तो क्या धरना प्रदर्शन बंद हो जाएगा? नहीं, धरना प्रदर्शन बिल्कुल नहीं बंद होगा। धरना प्रदर्शन सविता राय जब तक गिरफ्तार नहीं होगी तब तक। हाँ, अगर ये कहते हैं कि भाई अभी जो है आप हमें दिखा दें कि धारा 144 26 दिसंबर को लगाई थी, इसको रिसीव कराया है, डॉक्टर रितु को रिसीव कराया है, रिसीविंग के साइन है, नहीं है, तो ये पहले हम FIR करवाएंगे इन पे कि भाई कैसे डकैती जो है इनके टेंट में हुई। डकैती है ये सरेआम, खुली रोड पर यूनिवर्सिटी में डकैती। तो ये जो है पुलिस को हमारा साथ देना चाहिए कि हमारे लोग कहाँ चले गए, दिल्ली में, देश की राजधानी में हमारे लोग कहाँ गायब हो गए। अमृतकाल में सब कुछ जायज है जो हो रहा है। नहीं, अमृतकाल में ये जायज है कि इस देश की बेटियां जो है मणिपुर में भी नग्न घुमाई जाती है, और यहाँ पर सर्द हवाओं में ये जो है डॉक्टर सविता रॉय का जो है आशियाना भी लूट लिया जाता है कि तुम अपनी औकात में रहो। अमृतकाल तुम सेवा के लिए बने हुए हो, तुम्हारे नीचे दरी नहीं होनी चाहिए, तुम नीचे सड़क पर बैठो और वहाँ बैठो जहाँ हम कहे, जहाँ तुम चाहो वहाँ नहीं बैठ सकते तुम। ये जो है दादागिरी आज देखने को मिल रही है। इस समय मैं जहाँ पे मौजूद हूँ वो कोई पुलिस
कैमरे के माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूँ। हमें पुलिस की लाठियां मारेंगी, हमें मारो, मारो हमें तुम ही मार लो ना, पुलिस की लाठी पड़ेगी। सविता रॉय को अरेस्ट नहीं करेंगे, सविता रॉय को डिटेन नहीं करेंगे। हमें देखो, हमें मार मार लो। ये दलित महिला के लिए इनका डंडा देख लेना आप। मारो मारो, चलो मारो मारो, उनको मिलो, मारो मारो मारो, पीछे हो जाओ, पीछे मारो। क्या हमें जब मीडिया नहीं होगा ना तब मारेंगे, ये वैन में मारेंगे, ये पुलिस रेस्क्यू नहीं किया। एसएचओ साहब, सविता रॉय पे एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया एक्शन? सविता रॉय पे सविता रॉय से क्वेश्चन पूछते तो चले जाते हैं, एक्शन नहीं क्वेश्चन पूछते तो चले जाते हैं। क्यों नहीं किया सविता को अरेस्ट? चला गया को अरेस्ट सस्पेंड क्यों नहीं किया? हमारे साथ ऐसा क्यों? दलितों की बर्बरता क्यों? क्यों दलितों की ये बर्बरता?